ओके। हे शौर्य। तो कैसे हो? अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। तो आज अपने डिस्कस करने वाले हैं बहुत बेसिक में अकाउंटेंसी होता क्या है ना, कई लोगों को अकाउंटेंसी जब वो पढ़ना चाहते हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि हमें कभी समझ ही नहीं आती कि ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, कुछ गोल्डन रूल बोल के कॉन्सेप्ट होता है और अकाउंटेंसी पे सीखते क्यों है। तो अब एकदम स्टार्ट करते हैं हम्म। सबसे बेसिक से कि अकाउंटेंसी होता क्या चीज़ है और अपने पढ़ते क्यों है। तो शौर्य, आपको क्या लगता है क्या होता है अकाउंटेंसी और क्यों पढ़ते हैं अपने? मेरे हिसाब से तो अकाउंट्स पढ़ा जाता है किसी भी कंपनी या किसी भी कोई अगर एंटरप्राइज है तो उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसका लॉसेस और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स पढ़ा जाता है, ओके। अकॉर्डिंग टू मी। ओके दोस्तों, शौर्य हमारे साथ है। सौरभ शौर्य एकदम एक स्टूडेंट है जो अभी क्लास 12 में है, तो एकदम बेसिक उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है। तो थोड़ा अपने सीखते हैं। आपने जैसे बताया कि ठीक है कि कभी भी कोई कंपनी अगर अपने चलाते हैं तो अपने को उसका हिसाब रखना पड़ता है, राइट? उसने कहाँ पैसा कमाया, कहाँ पैसा गंवाया, ठीक है। तो एक साथ एक इनकम स्टेटमेंट बनती है, एक बैलेंस शीट बनती है, बट ये तो खैर बहुत आगे का कॉन्सेप्ट हो गया। अपने आज एकदम बेसिक से हम्म। चालू करेंगे कि एक डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। दोस्तों, अकाउंटेंसी की हम्म। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, अल्टीमेटली जाके ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है। अगर एक का नफा है तो एक का नुकसान होगा, और अल्टीमेटली इट्स अ जीरो सम गेम। ठीक है। तो इसके लिए हम्म। कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि अपने कोई भी चीजें होती है ना, उसको अपने तीन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये तीन कैटेगरी क्या क्या होती है। आपने, आई एम श्योर आपने बहुत अच्छे से सुना होगा इन सब चीजों को। शायद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, शायद नहीं भी होगी। तो अभी अपने क्या हम्म। करते हैं, अपने सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलते हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सर तीन ही क्यों, मैं आपको जब बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आज दुनिया में क्या है, आज दुनिया में या तो रियल लोग हैं कि देर आर पर्सनल्स। ठीक है, जैसे मैं हूँ, सौर्य हैं, आप लोग जो भी देख रहे हैं वो हैं, दे आर पर्सन। जो लोग आज हैं जिसे हम टच फील और जिन्हें हम देख सकते हैं, जो लोग हैं जो जिंदा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सनल। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सबसे पहला कैटेगरी है पर्सनल। सौर्य हो गया, विवेक हो गया, इशू हो गई, कोई भी दुनिया में इंसान हो गया, राम श्याम जो भी हो गया, ये सब हो गया पर्सन। इसके अलावा सर क्या बचा, अगर हम लोगों को हटा दें तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बचती हैं चीजें। चीजें का मतलब आज हम्म। शौर्य मान लो एक मोबाइल में ये देख रहे हैं या मैं कंप्यूटर से चला रहा हूँ, इसे मैं टच एंड फील कर सकता हूँ। सौर्य के पीछे एक दीवार है, मेरे पीछे एक फर्नीचर है, उसके पीछे बुक्स है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें हैं, ये सब रियल की चीजें हैं जिन्हें हम टच एंड फील कर सकते हैं, इन्हें हम रियल अकाउंट बोलते हैं। सर अगर हम पर्सन हो गया, रियल हो गया, इसके अलावा दुनिया में बचता क्या है? कोई आइडिया सॉरी, इसके अलावा क्या बचती है? पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया और नॉमिनल अकाउंट हो गया। इसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं सर, वो बहुत नॉमिनल सी चीजें होती है, उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होती है? सर ना ये पर्सन होता है, ना ये चीजें होती है। ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम बस फील कर सकते हैं, ना हम, ना ये इंसान होंगे, ना इन्हें हम टच एंड फील कर पाएंगे, बट हमें पता है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सर जैसे क्या हो गया, आज हम अगर एक घर में मान लो रहते हैं, ठीक है, ये हमारे घर है, ठीक है, इस घर में हम रह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एक रेंट देंगे। तो घर तो एक रियल चीज हो गई, इसमें रहने वाला इंसान क्या बोलते हैं, पर्सन हो गया। ये जो घर है ये रियल चीज हो गई। हम्म। बट ये जो हर महीना हम रेंट देते हैं, क्या रेंट इंसान है? इज इट अ पर्सन? नहीं। तो क्या ये रियल चीज है, इसे टच एंड फील कर सकते हैं? सर हम तो पैसा कैश में देंगे, कैश रियल अकाउंट हो गया, तो उसे हम टच एंड फील कर सकते हैं, बट रेंट क्या है, ये हम बस समझ सकते हैं कि नॉमिनल। क्या चीज है। तो जो भी बच गए, जो पर्सन नहीं है, जो रियल नहीं है, वो हो गया नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो सॉरी, डेबिट एंड क्रेडिट होती क्या चीज है? अकॉर्डिंग टू मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके ठीक है, बहुतों का ये कॉन्सेप्ट होगा बट समझते हैं। सबसे पहले दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। ठीक है। डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? आज मान लो सौर्य, मैंने आपसे मान लो 1,000 रुपये लिए, ठीक है। तो आपने मेरे को 1,000 रुपये दिए, मैंने आप 1,000 रुपये लिए। तो मैं क्या आपका कर्जदार हो गया? एम आई इंडेटेड टुवर्ड्स यू?
कि मेरे को आपको 1,000 रुपये लौटाने हैं। यस। ठीक है। जी। तो क्या ना इससे आपके बुक्स में मैं एक डेटर हूँ जिसको आपने एक डेट दिया है। हाँ। ठीक है। तो क्या ना इससे कि विवेक इज माई डेटर, इसको शॉर्ट में अपने डीआर बोल देते हैं, डेटर। ठीक है। और चूंकि मैंने उसको कैश दिया है, सो डेबिट का हम्म। मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे बुक्स में डेटर हो गया उसको मैं डेबिट करता हूँ। सर क्रेडिट क्या हुआ, आज मेरे बुक्स में मैंने शौर्य से 1,000 रुपया ले लिए। ठीक है। तो शौर्य हम्म। को मैं बोलूंगा कि मेरे मेरे पास एक क्रेडिट आ गया शौर्य का, जो जो मेरे को उसको लौटाना है, मैं उसका क्रेडिटर बन गया। ठीक है। तो हम्म। क्या बोलते हैं, मेरे बुक्स में शौर्य एक क्रेडिटर के रूप में आएगा कि कल को मेरे को शौर्य को 1,000 रुपया देने हैं। आज शौर्य ने मेरे को कैश दिया, मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा और मैं शौर्य के अकाउंट को हम्म। क्रेडिट कर दूंगा। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं अपने बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले वर्ड समझते हैं। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ। कोई भी चीज अगर हम किसी के लिए कुछ एहसान करते हैं या कोई चीज हम किसी के लिए फेवर करते हैं, तो हमारे बुक्स में उसको हम डेटर बना देते हैं कि कल को मेरे से उससे कुछ पैसा मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई मेरे ऊपर कोई एहसान करता है, मेरी कोई मदद करता है, कोई भी चीज मेरे को देता है, तो कहीं ना कहीं मैं क्रेडिटर बन जाता हूँ। ठीक है ना, मेरे को उसको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। होता है ना कि कोई काम किया, मेरे को उसको क्रेडिट नहीं मिला। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं हम्म। कोई भी करता हूँ, मेरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलता, वो क्या होता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। तो डेबिट और क्रेडिट मतलब हम लोग सर बहुत सिंपल समझे, डेबिट मतलब डेटर, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर। इतने तक ठीक है। डेबिट क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। अगर कोई डेटर होगा तो कोई क्रेडिटर होगा, तो पक्की बात है। अब अपने समझेंगे कि चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो, उसमें डेटर कौन होता है, मतलब डेबिट कौन होता है, और क्रेडिटर कौन होता है। ठीक है। हमें ये समझनी है और यही पूरा गोल्डन रूल है। हम्म। तो सर हमें रियल मतलब पर्सनल में तो बहुत इजी है सर, कि जो भी बंदा पैसा लेता है, ठीक है ना, जो रिसीवर होता है वो बन जाता है डेटर, और जो भी हम्म। पैसा देता है वो बन जाता है क्रेडिटर। ये तो हमें सर इसको तो जानने की जरूरत ही नहीं थी। जो भी दिया उसने एहसान किया, वो डेटर बन गया। जिसने को मिला उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर बन गया। सिंपल सा बात है। ये हम्म। तो समझ में आ गया। हम्म। सर रियल में क्या होता है, सर जो भी पैसा मेरे पास आता है, वॉट एवर कम्स इन, जो भी पैसा सामान कुछ भी मेरे पास आया, वो मेरे लिए डेबिट है। आया तो मेरा, गया तो तुम्हारा। ठीक है। वॉट गोज आउट, ठीक है, वो मेरे लिए क्रेडिट हो गया। व्हाट कम्स इन वो मेरे लिए डेबिट हो गया। ठीक है। और नॉमिनल क्या होता है ना सर, जी। एक ऐसी चीजें होती है ना, इसमें या तो खर्चे होंगे या तो कमाइयाँ होंगी। अगर खर्चे हुए तो वो डेबिट होगा, कमाइयाँ हुई तो वो इनकम होगा, वो क्रेडिट होगा। इतने समझ गए कि सर इनकम होता है तब उसी को तुम क्रेडिट देते ना। आज कौन खर्चों को डेबिट देता है, सब क्रेडिट तो इनकम को ही देता है, सब इनकम चाहता है, तो इसलिए उसको क्रेडिट बोलते हैं। इतना समझ आ गया। अगेन अपने को रटना नहीं, अपने को समझना जी। है। सर इस कॉन्सेप्ट पे हम दुनिया का कोई भी जो चीज होता है ना, उसका हम एक डबल एंट्री बना सकते हैं। जैसे आज मान लो सौर्या ये क्या बोलते हैं, वीडियो देख रहा है। तो ये वीडियो है मान लो, ठीक है। ये वीडियो आप, इज इट आपको रिसीव कर रहे हो, कैन आई से, इट इज कमिंग इन टू यू। यस। ठीक है। यस। और आप बोलोगे कि नहीं विवेक भैया, आपको मैं किसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, आपके कारण मैं वीडियो देख पाया। तो आपके हम्म। बुक्स में अगर ये शौर्य अपने अकाउंट्स अपने बुक्स में अकाउंटिंग कर रहा है, तो बोलेगा कि मेरे को वीडियो मिला, कुछ मिला मेरे को, जिसको मैं डेबिट करता हूँ। हम्म। ठीक है। और मैं बोलूंगा विवेक भैया का एक उधार रह गया मेरे ऊपर, कि मेरे को कल को उनको चुकाना पड़ेगा, तो मेरे बुक्स में उनको क्रेडिट दे देता हूँ। तो आपने मेरे को क्रेडिट दे दिया, ये जर्नल बनी। अब इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर माप सकते हो, डाल सकते हो, तो इसका एक वैल्यू डाल दो। नहीं डाल सकते हो तो मत डालो। ठीक है। लेकिन हमें डेबिट क्रिएट करना तो आ गया। ये तो एक एग्जांपल होगा। अब सौरभ हम्म। आप तीन एग्जांपल मेरे को दोगे, बोलोगे, और मैं उसका आपको जर्नल बना के दिखाऊंगा। और ये कोई भी चीज हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग एज स्टूपिड एज इट कुड बी। मैंने जैसे आपको 1,000 रुपए दिए, हम्म। चलो बहुत तो सिंपल आप उसका बिजनेस बना दीजिए। है। मैं जर्नल बनाता हूँ, तो मैं जर्नल दोनों के बुक्स में बनाऊंगा। मैं शौर्य के बुक्स में भी जर्नल बनाऊंगा, मैं विवेक के बुक्स में भी जर्नल बनाऊंगा। सबसे पहले शौर्य के बुक्स में जी। बताता हूँ। इसमें दो चीजें हैं। एक तो शौर्य के बुक्स में शौर्य सिर्फ जानता है कि विवेक भैया को जानता है और कैश को जानता है। हम्म। कैश आया है या गया है आपके बुक मेरे से। बुक से कैश गया है। तो आप क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे। मेरे वहाँ क्या, फिर से बोलिएगा।
आप कैश, चूंकि जगह है, कैश इज अ रियल अकाउंट हाँ। या पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश इज रियल अकाउंट, क्यों सर? टच एंड फील कर सकते हो तो इससे रियल अकाउंट है। ठीक है, उसका गोल्डन रूल में क्या जी। था? डेबिट क्या होता था? जो आता था या जो जाता था? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गोज आउट कम मीन्स हम नहीं समझे, हम सिंपल समझे। अगर मेरे पास कोई चीज आ रहा है तो मैं उसको डेबिट कर लूंगा, हाँ, कोई चीज गया तो उसको मैं क्रेडिट तो कर मेरे लूंगा। यहाँ से कैश जा रहा है तो मैं गया है, उसको ऑफ कोर्स क्रेडिट करूंगा। तो मैं इसको क्रेडिट करूंगा। ठीक है। जी। अच्छा, जो विवेक है ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, ये बंदा रिसीवर है या गिवर है? ये रिसीवर है। ये रिसीवर है, तो क्या इसको मैं डेबिट कर सकता हूँ? तो मेरी जर्नल जी। क्या बन गई? विवेक अकाउंट डेबिट टू कैश। विवेक को मैंने कैश यस। दिया। ठीक है। सिमिलरली विवेक के बुक्स में क्या होगा? विवेक के केस में दो चीजें हो रही है, एक तो उसके पास कैश आ रहे हैं, दूसरा शौर्य है जिसको उसको पैसे लौटाने हैं। पैसे लौटाने तो उसको मेरे को हम्म। देना पड़ेगा। और क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश आया है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। जी। ये तो बहुत सिंपल जर्नल बना दी है। इसमें मैं 1,000 रुपये डाल देता हूँ, जो भी अमाउंट होगा, अपने जो भी डाला है मैं वो डाल दूंगा। तो, ठीक है। अब मान लो सर ये आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर को मैंने ये पैसा सौर्या ने दिया। 30 अक्टूबर को क्या हम्म, हुआ कि विवेक ने सौर्या को पैसे लौटा दिए। तो सौर्या के पास अब क्या हो रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? शौर्य के पास अब कैश आएगा। तो सौर्य क्या करेगा? डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा? डेबिट करेगा। तो 1,000 रुपये डेबिट कर दिया। और जो अपने बुक्स में उन्होंने विवेक को डेबिट करके रखा था, अभी टाइम है कि आप विवेक को वो क्रेडिट कर उसको अब दें, क्रेडिट कर देगा। उनको लौटा हम्म। दे, उनका डेबिट लौटा के उनको क्रेडिट कर दे। तो ये जनरल बन गई। सिमिलरली विवेक के बुक्स में क्या होगा? एक तो शौर्य था, जो पहले उसके पास क्रेडिटर था, उसको वो डेबिट करेगा कि अब मैंने चुका दिया पैसे। हम्म। ठीक है। और हम्म। चूंकि मेरे पास से कैश चले गया तो 1,000 रुपये चला गया। हम्म। बहुत बेसिक है, सिंपल है। ठीक है। और एक दो एग्जांपल समझते हैं ताकि हमारी जर्नल और थोड़ी क्लियर हो। ये कुछ भी हो सकता है। आ, इस केस में मैंने आपको दिया था। अब एक केस लेते हैं जिसमें आपने मेरे को दिया है। ठीक हो तो तो ये सिंपल। तो हो चुका है। हाँ, दूसरा करते हैं। ठीक है। मैं आपके घर पर रहता हूँ और मेरे को आपको रेंट देना है। ठीक तो है। एक इसका बनाते हैं। चलो इसका बनाते हैं। तो इसमें दो चीजें हो गई कि सौर्य ने क्या किया दिया कि सौर्य मेरे को रेंट देता, मान लो मेरे को महीने का 10,000 रुपये रेंट देता है सौर्य। ठीक है। हम्म। तो क्या होगा? एक महीने के एंड में, फर्स्ट मंथ में सौर्य आया, सौर्य ने मेरे को हम्म। कैश दिया 10,000 रुपये। मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा। ठीक है। जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सौर्य को क्या करता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ, सौर्य को मैं इसके क्रेडिट दे देता हूँ। बट मैं सौर्य को जैसे क्रेडिट देने हम्म। गया, मैं बोलूँ मैं किस बात को उसको क्रेडिट दे रहा हूँ? मेरा घर उसमें रहा, उसने मेरे को दिया, तो मेरे को उसको हम्म। लौटाने तो है नहीं पैसे जो मैं इसको क्रेडिट दूं। तो मैंने बोला नहीं। मैंने बोला सौर्य ने मेरे को हम्म। रेंट के 10,000 रुपये दिए। अगर मेरे को सौर्य से मैंने जी। पैसे उधार में लिया होता तो मैं कैश टू सौर्य करता। बट चूंकि हम्म। सौर्य ने मेरे को उधार नहीं दिया, सौर्य ने मेरे को रेंट के पैसे दिए। तो रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? मेरे लिए, मेरे बुक्स में, विवेक के बुक्स में रेंट एक इनकम है, एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है तो मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूँ। और मैं कैश चूंकि हम्म। मेरे पास आया तो मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ। सिमिलरली सौर्य अपने डेबिट बुक्स में किया। क्या करेगा? सौर्य बोलेगा कि सर मेरा रेंट जो था वो तो मेरा एक्सपेंस था, मैंने उसको डेबिट कर दिया। और चूंकि मैंने जी। कैश चले गया तो मैं उसको ये कर दे रहा हूँ 10K। ठीक है, सिंपल। और कुछ जर्नल बनाते हैं, एक दो और जर्नल बनाएंगे, थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी अपने को। आ, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हम्म। एक आप एग्जांपल दीजिए आपसे। नहीं नहीं, हम एक और बहुत स्टूपिड एग्जाम्पल लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि सौर्य मेरे सामने एक च्युइंगम खा रहा है, इसकी एंट्री बना सकते हैं क्या? सर हमारे पास मान जी लीजिए, करते हैं। ठीक है बनाते हैं। मान लीजिए कौन सा च्युइंगम है ये? हैप्पीडेंट। हैप्पीडेंट। ठीक है। तो हैप्पीडेंट का एक च्युइंगम है। ठीक है। ये रियल चीज है या नॉमिनल चीज है, पर्सनल चीज है? ये रियल है। ये रियल है क्योंकि आप टच एंड फील कर सकते हो। ठीक है। आप जी। ये आपके अंदर जा रहा है, आपसे बाहर निकल रहे हैं। अंदर जा रहा। तो कैन आई से इट इज कमिंग इन? डेबिट यस। ठीक है। तो हैप्पीडेंट को डेबिट है। सर हम क्रेडिट किसको देंगे? ये हैप्पीडेंट को खाने के लिए आपने किसी दुकान वाले के पास गए होगे, उसको अपने कैश में खरीदा होगा?
जी। मान लो 10 रुपए का खरीदा तो इसकी जर्नल ये बन गई। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, एक जर्नल बन गई। ठीक है। मान लो सर हैप्पीडेंट खाया, उल्टी हो गया, तो हैप्पीडेंट तो हम्म। क्रेडिट हो गया। ठीक है। बट डॉक्टर का जो हम्म। खर्चा होगा ना, डॉक्टर विजिट, वो होगा डेबिट। डेबिट हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? हर एक चीजें, जी जी। हर एक बिल्कुल। चीजों का जर्नल बनाया जा सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका डबल एंट्री में जर्नल ना बन पाए। होप समझ समझ आया होगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता जी है, कैसे जर्नल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे को, मैं आशा करता हूँ आपको भी समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे थोड़ा एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझने। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।